बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूत संहिता में भगवान शिव कल्याण। सूत संहिता का संक्षिप्त परिचय। अष्टादश महापुराणों में कलेवर की दृष्टि से स्कंद महापुराण सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुराण है। भगवान स्कंद द्वारा कथित होने से इसका नाम स्कंद पुराण है। यह खंडात्मक तथा संहितात्मक दो रूपों में उपलब्ध होता है। खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवंती, ताप्ती और रेवा खंड, नागर तथा प्रभास ये 7 खंड हैं। और संहितात्मक स्कंद पुराण में सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्म तथा शौर इस प्रकार 6 संहिताएं हैं। सूत संहिता संहितात्मक स्कंद पुराण की द्वितीय संहिता है। कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी के शिष्य पौराणिकोत्तम श्री सूत जी महाराज इस संहिता के वक्ता हैं। इस दृष्टि से इस संहिता का नाम सूत संहिता पड़ा। इसमें अद्वैत शिव ज्ञान को सरल और सुंदर कथाओं के द्वारा हृदयंगम कराया गया है और शैव क्षेत्रों की विशेष महिमा का वर्णन हुआ है। मूलतः यह सूत संहिता कृपामय भगवान शिव की अपार महिमा से संपन्न है। शैव संप्रदाय में इसका विशेष आदर है। यह 4 उपखंडों में विभक्त है। शिव महात्म्य खंड, ज्ञान योग खंड, मुक्ति खंड और यज्ञ वैभव खंड। यज्ञ वैभव खंड पुनः पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में बटा है। उत्तरार्ध भाग में ब्रह्म गीता और सूत गीता ये 2 गीताएं उपनिबद्ध हैं, जिनमें विशुद्ध शिव तत्व एवं शिव ज्ञान की विशेष विवेचना की गई है। सूत संहिता के मुख्य व्याख्याता माधवाचार्य, जो माधव विद्यारण्य से भिन्न थे और गोमांतक राज्य के महामंत्री थे, ये माधव मंत्री के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी इस पर तात्पर्य दीपिका नामक संस्कृत टीका बड़े महत्व की है। आदि शंकराचार्य ने भी इसके अनेक उदाहरण दिए हैं। सूत संहिता के प्रथम प्रतिपाद्य भगवान सदाशिव। ग्रंथारंभ के मंगलाचरण में कहा गया है कि ईश्वर के 2 रूप हैं, अपर और पर। हिमाचल नंदिनी पार्वती के पति आदि नाम रूप की उपाधि से युक्त अपर रूप और निरस्त समस्त उपाधि वाला स्वप्रतिष्ठ अखंड सच्चिदानंद एक रस अद्वितीय तत्व पर तत्व रूप से लक्षित हुआ है। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के निष्कल और सकल 2 रूप प्रसिद्ध हैं। निष्कल है शुद्ध तत्व और सकल है शंभु लिंगमय मूर्ति रूप। सकल रूप भी 2 प्रकार का है, एक तो समस्त जगदात्मक, दूसरा समस्त जग का नियंता। समस्त जगदात्मक कहने से उपादान कारण का संकेत है तथा जगत नियंता का रूप लीलावतार के रूप में वर्णित हुआ है। उसी को आधारम सर्वलोका नाम कहकर प्रारंभ में प्रणाम किया गया है। साथ ही उसे अनाधार अविक्रिय भी कहा है, जिसका आशय है जो सभी का आधार होता हुआ भी जिसका कोई आधार न रहने से वह निराधार ही रहा, तथा यह सब होते हुए भी क्रिया या विकारहीन होने से वह सर्वदा अविक्रिय ही रहा। उपनिषदों में जिस अभिन्न निमित्तोपादान वाला ईश्वर का निरूपण है वह एक ही सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म परब्रह्म रूप से सर्वत्र लक्षित हो रहा है। उसे ही सूत संहिता में परतत्व बतलाया गया है। ईश्वर के अवतार का प्रयोजन भी यतियों, मंत्र जापकों तथा ज्ञानियों और योगियों के लिए ध्यान पूजा के निमित्त साकार विग्रह के रूप में अवतरित होना है। यतीनां मंत्रिणां चैव ज्ञानिनां योगिनां तथा ध्यान पूजा निमित्तं ही तनुं गृह्णाति मायया। अतः सूत संहिता का मूल विषय परम शिव के सकल और निष्कल दोनों स्वरूपों का दिग्दर्शन कराना ही है। सूत संहिता के अनुसार संपूर्ण जगत के कर्ता ब्रह्मा जी ने परमात्मा शिव जी की कृपा से ही पुराण, स्मृति आदि की व्याख्या की। वेद के 2 भाग हैं, कर्म भाग और ज्ञान भाग। शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने कर्म भाग का व्याख्यान किया। वहाँ वर्णाश्रम धर्म कर्म की प्रधानता रखी और व्यास रूप से विष्णु द्वारा ज्ञान भाग का निरूपण पुराणों में किया गया। चतुर्थ आश्रम धर्म के प्रसंग से उपनिषदों के तत्व का निरूपण भी स्मृतियों में प्रासंगिक हुआ है। पुराणों में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की कारणता एकमात्र शिव में ही बतलाई गई। सर्ग प्रतिसर्ग का रूप भी वहाँ प्रकट हुआ। तत्व ज्ञान के विषय में पुराणों की प्रबलता सुस्पष्ट है। व्यास जी विष्णु जी के अवतार हैं।
कहा गया है, विष्णुर्विश्व जगन्नाथो विश्वेशस्य शिवस्य तु आज्ञया परया युक्तो व्यासो यज्ञे गुरुर्मम। इसके अनुसार पूर्व काल में विष्णु आदि समस्त देवता मिलकर जगत के कारण तत्व का विचार करते हुए संशय में पड़े। तब अतीव सुखदायी भगवान रुद्र के लोक में गए। समस्त पाप तापमय संसार को द्रवित करने वाले रुद्र संहारकारी हर परम करुणा से स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने उनसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करके महादेव से पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान सदाशिव ने कहा, मैं काल, माया और कर्म पाशों में आबद्ध जीवों का, पशुओं का पशुपति हूँ, सर्वज्ञ ईश्वर हूँ, समस्त प्रलय पर्यंत रहने वाले तत्वों का सारभूत सनातन तत्व मैं हूँ, जगत के विधाता ब्रह्मा के भी पूर्व मैं ही केवल एक ईश्वर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। मुझसे अतिरिक्त कोई कहीं हुआ न होगा। मेरी माया शक्ति से ही समस्त जड़ चेतन जगत कल्पित हुआ भासता है। वह शक्ति भी वस्तुतः मुझसे पृथक अपनी सत्ता नहीं रखती। समग्र सूत संहिता में इसी शिव तत्व का प्रतिपादन हुआ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश रूप तीनों देवों से अतिरिक्त आत्मस्वरूप सदाशिव, परम शिव, पर तत्व, निष्कल, सकल आदि रूप में वही एक परमेश्वर परमात्मा ही शिव तत्व व्याप्त है। देवताओं के प्रश्न करने पर भगवान शंकर ने बताया कि मुझको ही वेद वाक्यों से, आचार्य गुरुओं से, वेदांत वाक्यों से और ज्ञान दृष्टि से जो जीव भली भांति जान लेता है वह द्वैत प्रपंच से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मामेवं वेद वाक्येभ्यो जानात्याचार्य पूर्वकं यः पशुः स विमुच्येत ज्ञानाद् वेदांत वाक्य जात। ऐसा कहकर भगवान शिव देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात विष्णु आदि देवगणों ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। वे अथर्व शीर्ष विभिन्न सूक्तों, पंचाक्षर मंत्र तथा प्रणव जप से शिवा और शिव का ध्यान चिंतन करने लगे। तदनंतर जब कृपा परवश हुए भगवान नीलकंठ संसार भयनाश के सर्वसाक्षी भगवान शंकर उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और वे सभी देवता पुनः स्तुति करने लगते हैं। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी परमात्म स्वरूपता का प्रतिपादन किया। सूत संहिता के द्वितीय ज्ञान योग खंड के आरंभ में इसी शिव तत्व की महिमा बताते हुए कहा गया है कि एक बार देवगुरु बृहस्पति से भगवान महेश्वर ने कहा, देवगुरु, यह शिव तत्व अवाच्य विज्ञान है जिस किसी को नहीं सुनाया जाता। एकमात्र वेद ही जिसका वर्णन करते हैं वह अत्यंत गुह्य और संपूर्ण क्लेशों का निवारक है। वाचस्पति सृष्टि से पूर्व यह सब अंधकारमय जगत इस आत्मा से अभिन्न होकर स्थित रहा। तदनंतर सत्वगुण के आश्रय से महत्तत्व उपजा। उस समय एक ही शिव स्वरूप साक्षी मात्र से अवस्थित थे। फिर गुणों का आश्रय लेकर वे तीन मूर्तियों अर्थात विधि, हरि, हर के रूप में प्रकट हो गए। शिव की कृपा से ही तीनों देवों को अपने पदों की प्राप्ति हुई। प्रसादाद देव देवस्य ब्रह्मा ब्रह्मत्वमागतः विष्णुर्विष्णुपदं प्राप्तो रुद्रो रुद्रत्वम् आगतः। इस रहस्य का उपदेश उन्होंने बृहस्पति जी को दिया। तब देवगुरु ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, नमः शिवायाद्भुत विग्रहाय ते, नमः शिवायाद्भुत विक्रमाय ते, नमः शिवायाखिल नायकाय ते, नमः शिवायामृत हेतवे नमः। भगवान शंकर ने बृहस्पति को शिव ज्ञान योग का उपदेश दिया जो सूत संहिता के ज्ञान खंड के प्रायः 20 अध्यायों में वर्णित है। ज्ञान योग के उपक्रम में ज्ञान योग की परंपरा, आत्मा स्वयं से हुई सृष्टि का निरूपण, ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों की विधि, प्रायश्चित विधि, दान धर्म का फल, पाप कर्म का फल
पिंडोत्पत्ति कथन, नाड़ी चक्र तथा नाड़ी शुद्धि निरूपण एवं अष्टांग योग में यम नियम आदि से समाधि पर्यंत अतीब सुंदर विवेचन हुआ है। सदाशिव प्रदत्त ज्ञान राशि ही ज्ञान योग है। तृतीय मुक्ति खंड में सर्वज्ञ सर्वविद संपूर्ण जगत के साक्षी सदा परमार्थ रूप परानंद पर ज्ञान घन अद्वय शिव शंभु महादेव रुद्र महेश्वर स्थाणु पशुपति विष्णु ईश ईशान ईश्वर परमात्मा परमेश्वर पुराण परम पूर्ण तत्व पराकाष्ठा परागति पति देव हर हरता भरता सृष्टा पुरातन अंतर्यामी सनातन अक्षर दहर साक्षात अपरोक्ष स्वयं प्रभु असंग आत्मा प्रत्यगात्मा आदि नामों से उमा सहाय भगवान त्रिलोचन से ही उपस्थापित किया गया है। वस्तुतः ये सब नाम विभिन्न श्रुतियों में से जिस ब्रह्मात्म तत्व के लिए दर्शाए गए हैं वे ही इस संहिता के आराध्य शिव शंकर भगवान महादेव हैं। इसी क्रम में तपस्या करते हुए भगवान विष्णु जी से शिव जी ने आगे कहा, आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं? तब उन्होंने 3 प्रश्न किए। पहला, मुक्ति क्या है? दूसरा, मुक्ति का उपाय क्या है? तथा तीसरा, मुक्ति का मोचक कौन है? पहला, मुक्ति क्या है? दूसरा, मुक्ति का उपाय क्या है? तथा तीसरा, मोचक कौन है? तब भगवान शिव ने सालोक्यादि 4 मुक्तियों को दर्शाकर कैवल्य मुक्ति को सर्वोपरि बतलाया। उसे केवल ब्रह्मस्वरूपा सर्वदा सुख लक्षणा हेयोपादेय शून्य सभी भेद मूलक संबंधों से हीन साक्षात आत्मस्वरूप और स्वयं प्रकाश रूप बतलाया। शेष मुक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य आदि भेद से होने वाली प्रवर मुक्ति है, जिसकी सर्वार्थ वेदिनी मुक्ति प्रारब्ध कर्म फल भोग के अनंतर प्राप्त होने वाली अभिव्यक्त हो गई, वह जीवन मुक्ति कही जाती है। वहीं शिवजी ने मुक्ति का उपाय आत्मनः परमा मुक्तिर ज्ञानादेव न कर्मणा ज्ञानम वेदांत वाक्यानां महातात्पर्य निर्णयात, आत्मा की परम मुक्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। ज्ञान भी महान तात्पर्य के निर्णय के होने से वेदांत वाक्यों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान ही है। वेदांत शब्द से वेदांत दर्शन उपनिषद एवं गीता से अभिप्रेत है। अतः मुक्ति विषयक श्रौत सिद्धांत का उपदेश ही शिवजी ने भगवान विष्णु जी को दिया। माया पाश से मुक्त कराने वाले के विषय में देवी सरस्वती को भगवान शंकर ने बतलाया है कि हे सुलोचने, ब्रह्मादि से लेकर जड़ कीट पतंग आदि सभी जीवों को पशु कहा गया है। विद्वानों ने उनका पति पशुपति मुझे निर्दिष्ट किया है। मैं माया पाश से इन पशुओं को बांधता हूँ और उन सब पशुओं का बंधन छुड़ाने वाला मोचक भी मैं ही हूँ। सभी का मैं आत्मा हूँ, अतः मैं ही संसार का मोचक हूँ। दक्षिणामूर्ति सदाशिव जो उपासकों के लिए बिटप तले युवा सन्यासी के रूप में सनकादिकों के मौन मुद्रा से ज्ञानोपदेष्टा आद्य गुरु रहे हैं, वह मेरा ही स्वरूप है। संसार के मोचक मुक्ति प्रदाता वह गुरु मूर्ति मैं ही हूँ। इसके साथ ही आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को भी शिवजी ने मुक्ति प्रद बतलाया है। चतुराश्रमी परिव्राट भी गुरु हैं। अतिवर्णाश्रमी की भी गुरु रूप से महिमा बतलाई तथा आत्मज्ञानी गुरु की अत्यधिक महिमा बतलाते हुए शिव स्वरूप को जाने बिना कभी कोई कहीं मुक्त नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। देवताओं को शिव के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान होने पर उन्होंने नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईश्वे नमः आदि वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति की। सारांश में यह कहा जा सकता है कि सूत्र संहिता के शिव ही मूल तत्व हैं और वही सबके आराध्य हैं। प्रणव तथा पंचाक्षर मंत्र और शतरुद्रीय आदि समस्त वैदिक मंत्रों से एकमात्र सदाशिव ही उपास्य हैं। सकल निष्कल दोनों शिव स्वरूप ओमकार से परिलक्षित होते हैं। कायिक वाचिक मानसिक यज्ञों द्वारा भी एक शिव ही सर्वत्र पूज्य हैं। शिव की आराधना की बुद्धि से जो श्रद्धा रखकर यजन करते हैं वे शीघ्र ही मुक्ति के भागी होते हैं। प्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी ने तप से भगवान शंकर का अनुग्रह प्राप्त कर तीनों वेद तीनों लोक और अग्नि वायु सूर्य आदि देवताओं को प्रकट किया। सूत संहिता के अनुसार पुराण न्याय मीमांसा आदि भी उन्हीं के अवयवों से प्रकट हुए हैं।
साधक अंतर्यामी साक्षात शंभ सदाशिव चंद्रार्ध शेखर का ध्यान करते हुए सावित्री आदि के मंत्राक्षरों का न्यास और आराधन करें। यह सब विधान विस्तार से इस खंड में निरूपित है। अजपा गायत्री हंस विद्या से भी शिव स्वरूप आत्मा का ही उल्लेख हुआ है। षडाक्षर मंत्र तो शिव जी की अपार महिमा से समन्वित है कि अधिकम शिव से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सूत संहिता में बाह्य पूजा की अपेक्षा मानस पूजा की महिमा अधिक बतलाई जाती है और समस्त यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ माना गया है। यज्ञ वैभव खंड का पर्यवसान ज्ञान यज्ञ में ही हुआ है। शिव स्वरूप का साक्षात्कार सही ज्ञान के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। यहाँ ध्यान यज्ञ ज्ञान यज्ञ का चमत्कार पूर्ण रहस्यमय वर्णित है, जो अत्यंत दुर्लभ है। योगी ध्यानी ज्ञानी निजात्मा में ही शिव का साक्षात्कार कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। सूत संहिता में यह प्रतिपादित किया गया है कि सभी मार्ग शिव स्वरूप के प्रबोधक हैं। वैदिक तांत्रिक या अन्य जो कोई मार्ग हैं, वे सब स्वतंत्र अंबिकापति शिव की ही माया से ही कल्पित हुए हैं। जो यहाँ हैं, जो नहीं हैं, उन्हें भी मायादेव की माया से परिकल्पित समझना चाहिए। ब्रह्म के जो चेतन अचेतन आकार कल्पित हुए, वे वास्तविक अर्थ विचारने पर शिव से अन्य कुछ नहीं सिद्ध होते। सर्वज्ञता आदि के भेद अल्प क्षुद्र जीव पर्यंत जो भी कल्पित हुए, वे सत्य का निरूपण करने पर शिव से अतिरिक्त अन्यत्र नहीं प्राप्त होते। वैदिकास्तांत्रिका मार्गा अपभ्रंशास्तथैव च स्वतन्त्रस्याम्बिका भर्तुर्माययैव प्रकल्पिता यद्यदस्ति तया भाति यद्यन्नास्ति तया तथा तत्सर्वं महादेवं मायया परिकल्पित तत्सर्वं महादेव मायया परिकल्पितं चेतनाकारो ब्रह्मणो यौ प्रकल्पितो तौ शिवादन्यतो न स्तः सम्यगर्थनिरूपणे सर्वज्ञत्वादिका भेदाः स्तम्भान्ता ये प्रकल्पिताः ते शिवादन्यतो नित्यं न सत्येव निरूपणे। अतः संक्षेप में यही निश्चित होता है कि संपूर्ण जगत चित अचित भेद युक्त अपनी शक्ति से कल्पित शिव मात्र ही है। उस देवाधिदेव से पृथक कुछ भी नहीं है। वास्तव में सब कुछ शिव ही है और शिव के प्रसाद से ही भुक्ति अथवा मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही सूत संहिता के उपदेशों का परम कथ्य है। भूतानि शम्भुर्भुवनानि शम्भुर्वनानि शम्भुर्गिरयश्च शम्भुः स एव सर्वं न ततोऽतिरिक्तं ततः स एकः परमार्थमेतत् शिवप्रसादेन हि भुक्तिरुत्तमा शिवप्रसादेन हि मुक्तिरुत्तमा शिवप्रसादेन विना न भुक्तयः शिवप्रसादेन विना न मुक्तयः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रार्थना। जय भोले भंडारी की बाबा विश्वनाथ की जय। जय त्रिपुरारि त्रिलोकी नाथ की जय। सुख के सदन शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव। भारतवर्ष के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक प्रत्येक तीर्थ स्थान में, प्रत्येक देवालय में, यहाँ तक कि प्रत्येक हिंदू के हृदय में आज तुम्हारा ही जय जयकार हो रहा है। सब लोग तुम्हें ही पुकार रहे हैं, परंतु फिर भी हे मृत्युंजय, न जाने तुम हम पर क्यों नहीं दयालु होते। माना कि हम महान अवगुणों के धाम हैं, परंतु हैं तो आखिर तुम्हारे ही। बोलो बोलो कृपालु शंकर अपने ही अंश अपनी ही संतान के लिए यह मौनावलंबन कैसा। यह भी ठीक है कि हम बड़े स्वार्थी कुटिल और पामर हैं, परंतु तुम तो दयामय हो।
तुम संसार के पिता हो, हम तुम्हारी संतान हैं। तुम भगवान हो तो हम तुम्हारे भक्त हैं। तुम स्वामी हो तो हम सेवक हैं। इस दशा में तुम ही बतलाओ प्रभु, तुम्हें छोड़कर हम और किसकी शरण लें, और कहाँ हमारा निस्तार हो सकता है। दीनानाथ, कैसा आश्चर्य है कि ऐसे परम दयालु पिता, भगवान और स्वामी को पाकर भी हम इस प्रकार दीनहीन हैं। तुमसे हमारे कष्ट छिपे नहीं हैं, क्योंकि तुम घट घटवासी सर्वांतर्यामी हो। इसलिए प्रार्थना यही है कि अब अधिक ना तड़पाओ। बहुत हो चुका, क्लेशों को सहते सहते हृदय जर्जर हो रहा है। कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का स्वामिन। ठीक यही दशा आज हमारी हो रही है। अन्न वस्त्र के लिए संसार त्राहि त्राहि कर रहा है। धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार इहलोक और परलोक कहीं भी गति नहीं दिखलाई पड़ती। शंभो, जिन महापुरुषों ने अनेक जन्मों तक घोर तपस्या करके तुमसे अक्षय भक्ति का वरदान पाया है, खेद है आज उन्हीं की संतानें इस अधोगति को प्राप्त हो रही हैं। भोलेनाथ, लगाओ इन भोले भटकों को ठिकाने। ऐसा ना हो कि तुम जैसे कर्णधार को पाकर भी इनकी डगमगाती हुई जीर्ण शीर्ण जीवन नौका डूब ही जाए। परम पिता, प्रार्थना स्वीकार करो, दुष्टों का दलन करो और भक्तों को हृदय से लगा लो। निश्चय ही तुम ऐसा करोगे, पर अभी नहीं। जब अपने भक्तों को खूब रुला लोगे, उन्हें दाने दाने को तरसाकर उनकी प्रेम परीक्षा ले लोगे, तब। परंतु भगवान, तुम्हारी परीक्षा में यहाँ तो बीच में ही प्राण निकले जा रहे हैं। हाय, वह घड़ी कब आएगी? आओ विश्वंभर, पधारो, अपने भक्तों के कष्ट निवारणार्थ दौड़ पड़ो। पुनः एक बार अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करो, भक्तों का कल्याण करो। बस एकमात्र यही श्री चरणों में प्रार्थना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।